हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी गाइज पूजा। मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज ये ब्लॉग है अगले दिन का, मतलब कि सुबह वाले घाट का ये ब्लॉग है। मतलब शाम वाला घाट होता है और सुबह वाला घाट होता है, जिसमें संध्या काल पूजा होता है, और एक घाट होता है जिसमें प्रातःकालीन पूजा किया जाता है, जिसमें उगते हुए सूरज देव को पूजा किया जाता है। ये उस दिन का ब्लॉग है। और उस दिन ना मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए हुए थे, तो वहीं दौरा लेके जा रहे हैं। उनको वो ना पहले दिन गए नहीं थे तो उनको नहीं पता था, तो यहाँ पे वहीं हम लोग खड़े थे, वेट कर रहे थे, तो पूछ रहे थे बार बार कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। उनको नहीं पता था क्योंकि पहले दिन वो नहीं गए थे, हम दोनों ही गए थे लोग। तो हम लोग को भी उतना अच्छे से पता नहीं था क्योंकि ये हम लोग का एरिया नहीं है, हम लोग अपने घर पे नहीं है लोग, हम लोग अपने घर से दूर रह के इस साल सब छठ सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। तो गाइज मैंने आपको एक बात बता दूं, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं छठ से रिलेटेड। चारों दिन का नहाए खाए का, रसिया रोटी का, शाम वाले घाट का और ये सुबह वाले घाट का है। और हम लोग का छठ का जितना सारा शॉपिंग हुआ है मैं सबका वीडियो अपलोड की हूँ। तो आप ना मेरे चैनल पे जाइएगा, मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, और जाके वहाँ पे छठ पूजा वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा ना, तो उसमें आपको इस साल और पिछले साल वाला, दोनों साल वाला वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और जाके देखिए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कर दीजिएगा गाइज। और ये ना अगले दिन का ब्लॉग है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग घाट पे आ गए थे। और यहाँ ना मैंने, जैसे आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, मैं आपको बताई थी कि शाम में भी ये लोग बहुत लेट से गया था लोग, और सुबह में भी बहुत सुबह हो जाने के बाद गया था लोग। मतलब हम लोग घाट पे गए थे 5:30-6 बजे तक हम लोग घाट पे गए थे, जबकि यहाँ मतलब हमारे यहाँ 1-2 बजे से ही सब कोई चला जाता है घाट पे, 12 बजे 1 बजे ऐसे ही सब कोई चला जाता है घाट पे। लेकिन यहाँ पे बहुत लेट से गया था लोग, और जाके बस जाते ही सब कोई पानी में खड़ा हो गया, जिसको जो छठ वर्ती थे और जिसको भी अर्घ देना या दिलवाना था सब कोई चला गया था। और यहाँ पे ना बहुत भीड़ था सुबह में, क्योंकि ऐसे हर जगह होता है, सुबह में भीड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी नई नवेली दुल्हन सब होती है, सब कोई जाता है। और शाम वाले घाट में बहुत लोग नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ पे ना वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो बात भी कर रहा था लोग कि अगले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बीच में ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, ये सूरज भगवान का मंदिर बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग मेरा पहला वाला वीडियो देखे होंगे शाम वाले घाट का, तो उसमें मैं ना इस मंदिर के अंदर भी गई हुई थी, तो मैंने इस मंदिर का दर्शन भी कराया हुआ है उसमें। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर नए हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी कोई आ गया है अपना अपना दौरा लेके, और सब कोई अपने अपने जगह पे जा रहा है। यहाँ पे भीड़ इतना ज़्यादा था ना कि मुझे खुद डर लग रहा था, ऐसे लोग लग रहा था धक्का दे दे के निकल रहा था। और यहाँ पे ये बीच में रेलवे लाइन भी था, तो वहीं सब पुकारा जा रहा था कि अपने बच्चे को संभाल के रखिए लोग और फिर ध्यान दे लो। और हम लोग ना जब गए थे लोग, तो वहाँ पे बहुत लोग पहले से ही आ चुका था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद हम ही लोग को एक लेट से गए थे लोग, क्योंकि जब हम लोग गए थे ना तो वहाँ पे खड़ा होने का जगह नहीं था। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि कितना भीड़ है। और यहाँ पे ना अभी बहुत सारा काम चल रहा था, जैसे बगल में ना बहुत सारे घर बन रहे थे और पुल बन रहा था। ये ओवर ब्रिज जो आप देख रहे हैं ये भी अभी बन ही रहा था, सब कुछ बाकी था। और इस जगह का ना नाम मुझे नहीं पता है, मैं पिछले ब्लॉग में बताई होंगी, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो मुझे ना कमेंट करके बताना एक बार कि मैंने क्या बोला है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं कि ये ना अभी सब कोई, सभी बर्तन, जितनी सारी औरतें थी जिनका व्रत था, तो सब कोई जल में खड़ा होके, ऐसे नहीं होता है, सूरज देव का वेट करता है लोग, फिर उसके बाद अर्घ देता है लोग, मतलब अपना जो जो काम होता है सब कुछ करता है लोग। तो यहाँ पे अभी ना बस वेट कर रहा था लोग सूरज भगवान के निकलने का, और हम लोग भी खड़े थे लोग, हम लोग भी उन्हीं के निकलने का वेट कर रहे थे लोग, सूरज भगवान के निकलने का। आज के दिन सूरज भगवान का ही वेट होता है, सब कोई यहाँ पे उन्हीं का वेट कर रहा था। और यहाँ पे ना बहुत सारी औरतें थी, मैंने देखा कि कितनी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एज की औरत हो गई थी सब, वो सब भी छठ पूजा कर रही थी। मतलब ऐसे नहीं होता है कि पहले सबको लगता है कि कैसे होगा, लेकिन छठ माता इतना अच्छा से सब कुछ बिता देती हैं, सब कुछ इतना अच्छे से कंप्लीट हो जाता है ना कि पता भी नहीं चलता है। तो बस माता रानी ऐसे ही अपना कृपा सब पे बनाए रखें। और यहाँ पे ना मैं इसी ओवरब्रिज के बारे में बात कर रही थी। ये ना पूरा ओवरब्रिज मतलब आधा बन गया, और इस पे इतना अच्छा चित्रकारी किया गया है ना, जितना सारा पिलर बनाया गया था,
मतलब ये जो होता है क्या बोलते हैं उसको, बनाया गया था ना, उस सब पे इतना मस्त मस्त, इतना प्यारा प्यारा पेंटिंग किया हुआ था। और अभी तक वहाँ पे मतलब शाम वाले घाट पे हम लोग जा रहे थे ना, तो मैं देखी तो वहाँ पे अभी तक पेंटिंग बन रहा था और इतना प्यारा सब दिख रहा था ना सब। यहाँ पे अगर आप लोग आए होंगे घूमने तो आप लोगों को ना पता होगा, यहाँ पे बहुत सारे दर्शन करने वाले जगह हैं, दर्शनीय स्थल है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे सब कोई आते रहता है घूमने के लिए। तो इस पिलर पे ना मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पे जितने सारे मतलब जगह है ना घूमने के लिए, जैसे ग्लास ब्रिज हो गया, और मुझे अभी बस इसी का नाम याद आ रहा है, मैंने उसी में देखा तो मुझे याद आया, ये जो पिलर बनाए गए थे ना ओवर ब्रिज के, उस पर सब चीज़ का पेंटिंग बनाया गया था। ऐसे मतलब दर्शाया जा रहा था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कौन कौन सी जगह है जो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई थी। तो बस ना मैं गाड़ी में हम लोग थे लोग, तो मुझे ना, और मेरे हाथ में ऐसे झोला वोला था, तो मुझे बस फुर्सत नहीं मिला कि मैं फ़ोन निकाल के उसका वीडियो बनाया। और भीड़ इतना ज़्यादा था ना गाइस कि मुझे फ़ोन निकालने में भी डर लग रहा था, लेकिन इतना मस्त दिख रहा था ना कि मैं अगर फिर से अगर कभी जा पाई ना तो मैं ज़रूर उसका वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँगी। और फिर मैं मतलब उसमें आप लोग देखना और मुझे बताना कि आप सबको कैसा लगा, ठीक है। और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं मतलब जो औरत सब नहा के और मतलब जल दे के आ रही थी ना, यहाँ पे हवन किया जा रहा था, गोईठी सुलगाया जा रहा था और उसी पे पूजा किया जा रहा था। तो यहाँ पे मम्मी ना, हम लोग के पास नहीं था क्योंकि हम लोग के यहाँ ये नहीं होता है, तो मुझे नहीं पता था, तो हम लोग नहीं लेके गए थे। तो जो औरत हम लोग को बुला के लेके गई थी ना, उनको पता था तो वो भी लेके गई थी। तो बहुत हेल्प की हम लोग की, बहुत अच्छी थी मतलब औरत, सब कुछ हम लोग का बहुत अच्छे से करवा दी। जैसे हम लोग यहाँ पे नए थे लोग, हम लोग को कुछ पता नहीं था, हम लोग यहाँ पे कुछ जानते नहीं थे, उस हिसाब से हम लोग को लगा नहीं था कि हम लोग का मतलब छठ पूजा इतना अच्छे से बीत जाएगा और सब कुछ इतने अच्छे से हो जाएगा। लेकिन उन लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से सब कुछ करवा दी लोग। हम लोग को ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम लोग किसी और के साथ हैं या फिर घर से दूर हैं, एकदम अपने लोगों के जैसे सब कुछ बहुत अच्छे से करवा दिया लोग, और सब कुछ बहुत ही अच्छे से बीत गया। उनकी बेटी सब थी, उनके घर की औरत सब थी, सब किसी ने हम लोग की बहुत हेल्प की। और यहाँ पे ना मैं आपको कहाँ दिख रही हूँ मुझे कमेंट करके बताना, ओके। फिर यहाँ पे ना मम्मी मतलब सूर्यदेव का उनको अर्घ देना था, तो यहाँ पे मुझसे कुछ कुछ मांग रही थी, तो वहीं मैं यहाँ पे ना ढूंढ रही थी क्योंकि उनको ना ऐसे अर्घ देने का समय हो गया था और लेके खड़ा होना था। तो यहाँ पे मैं उनको वहीं देने जा रही थी और मुझे ना इतना डर लग रहा था क्योंकि ऐसे एक तो उसमें सीढ़ी बनाया गया था, छोटा छोटा सीढ़ी था, और ऊपर से इतना ज़्यादा लोग था ना कि एक बार धक्का दे के आपको 4 कोस दूर भेज देगा लोग। तो मुझे, और मैंने साड़ी पहन रखा था इसलिए मुझे और डर लग रहा था कि इधर उधर कहीं फंस ना जाए। सुबह वाले घाट पे जब मैं गई हुई थी ना, तो बचाते बचाते मेरा साड़ी जल ही गया था। वो तो भला हो के पूरा साड़ी में नहीं लगा था, एक औरत थी वहाँ पे, उन्होंने खींचा, मैं तो देखी भी नहीं, अचानक से ऐसे पड़ गया मेरा साड़ी उस पर, और बहुत पतला सा था ना तो जल गया और मुझे ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पे भी शाम वाले घाट में भी मैं साड़ी पहन के गई थी और सुबह वाले घाट पे भी मैं सूट पहन के जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा चलो पूजा है और वैसे भी साड़ी पहनने का ज़्यादातर मौका मिलता नहीं है और पूजा पाठ में ही पहनना होता है, तो साड़ी पहन के चलती हूँ, अच्छा लगेगा। सब कोई वहाँ पे साड़ी पहन के आ रहा था, जितनी सारी औरतें थी जिनका शादी हो गया था, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो मैं भी साड़ी ही पहन ले रही हूँ। और यहाँ पे मैं साड़ी पहन के ही आई थी और मैं मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो मुझे मतलब बहुत ऐसे अच्छा लग रहा था कि चलो आए, तो एक दिन का तो इनको छुट्टी मिला मेरे साथ आने का, नहीं तो पूरा दिन तो ड्यूटी में ही इनका ख़त्म हो जाता है। एक सप्ताह जितना जब से हम लोग यहाँ पे आए शिफ्ट हुए लोग, तब से इनका इतना ज़्यादा ड्यूटी बढ़ गया है ना कि कई बार तो ऐसे रात में भी इनको ड्यूटी पे जाना पड़ जाता है, तो बहुत कम ही मौका मिलता है इनको हम लोगों के साथ। तो इसलिए
छठ के दिन एक छुट्टी मिला था, उस दिन भी बहुत मतलब ऐसे हुआ कि 12 बजे से जाना है, 2 बजे से जाना है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने सोचा चलो आपको अगर जाना भी होगा तो 9-10 बजे के बाद ही जाना होगा, तब तक प्लीज़ आप चलिए हम लोग के साथ, अगर जाना होगा कॉल आएगा तो फिर आप आ जाइएगा। और हम लोग ना वहाँ पे थे ही, पूजा कर रहे थे लोग, लगभग हम लोग का पूजा हो ही गया था, बस हम लोग ऑटो का वेट कर रहे थे लोग कि आएगा फिर हम लोग निकलेंगे घाट से। तो इनका ना बार बार कॉल आ रहा था, तो ये मुझे बार बार आवाज़ लगा रहे थे, क्योंकि मेरा फ़ोन भी इन्हीं के पास था, मैं इन्हीं को दी हुई थी वीडियो बनाने के लिए। और सीढ़ी पे बहुत ज़्यादा भीड़ था जिसके चलते ये नीचे नहीं आ पा रहे थे, तो ये मेरे ना इनके तरफ मुड़ने का वेट कर रहे थे कि मैं इनको देखूँ कि ये मुझे बताएं। तो फिलहाल मैं जब देखी ना तो ये बता रहे थे मुझे कि लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए लोग। तो यहाँ पे मैं वहीं सुनने के लिए आ रही थी कि क्या बोल रहा है, और मुझे वहाँ से यहाँ आने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा था ना कि एक बार जो अपने जगह से चला गया ना उसको दोबारा अपने जगह तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैं उनको वहीं बुलाने के लिए आ रही थी कि आइए आप भी और एक बार आके दर्शन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए जो किया जाता है, मतलब ऐसे अच्छा तो छत सब चढ़ा के। तो इन्हीं को बताने के बुलाने के लिए मैं आ रही थी, तो मुझे बताया कि जल्दी कीजिए लोग, कॉल आ रहा है, मुझे जाना भी है, लेट हो रहा है। तो यहीं मैं उनको बता रही थी कि बस थोड़ा देर और रुकिए, बस कुछ ही टाइम और बचा है सूर्यदेव के निकलने के। वैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, सूर्यदेव निकल चुके थे। तो वहीं अब अर्घ देगा लोग और दे के फिर निकलेगा लोग जल से। तो जब मम्मी अर्घ दे के निकली ना तो मुझे बता रही थी कि ऐसे जब मैं निकलूँगी तो मेरे नाक से सिंदूर लगा देना, क्योंकि ऐसे यहाँ पे मांग बहोरा जाता है ना, हम लोग यहाँ इसको बोलते हैं मांग बहोरना। तो वही मुझे बता रही थी कि मेरे नाक से लेके माथे तक सिंदूर लगा देना, फिर उसके बाद ये कपड़ा चेंज करेंगी, क्योंकि मतलब ऐसे ना इनको बहुत ठंडा लग रहा था। और पता है इनको तो सर्दी भी हो गया है, 2-3 बार ऐसे हो जाता है, दोनों टाइम नहाना रहता है, और फिर यहाँ का पानी वहाँ का पानी चेंज होता है, तो थोड़ा हो जाता है, कितने लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। और फिर पूजा करने के बाद यहाँ पे हवन करना था, जैसे मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे ना हवन कर रही थी सभी औरतें जो अर्घ दे के आ रही थी। और फिर अगर आपको कुछ चढ़ाना हो, दान करना हो, तो यहाँ पे आपको दान भी करना है, और जो कुछ आपको नहीं लेके जाना आप नदी में प्रवाहित कर सकती हैं, यहाँ पे सूर्य देव को चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पे वही मम्मी हवन कर रही थी, फिर उसके बाद वो पूजा करेंगी, उसके बाद ना उनको कपड़ा भी चेंज करना था। तो यहाँ पे जो औरत थी ना, ये जो आपको दिख रही हैं, यही थी औरत जो हम लोग का बहुत हेल्प की। मतलब ऐसे तो मुझे सब कुछ पता ही है, लेकिन ये नहीं होता है कहीं जाने पे, सब किसी का अपना अपना रीति रिवाज होता है, तो सब कोई अपने अपने तरीके से करता है। तो यहाँ पे ना इन लोगों का सब कुछ अलग था, अलग तरीके से कर रहा था लोग, हम लोग के जैसा नहीं था। तो वहीं मुझे ना थोड़ा दिक्कत हो रहा था समझने में, करने में। तो वहीं मैं बार बार एक ही चीज़ पूछ रही थी, और मुझे ना इन लोगों का बात भी कितना सारा बात ऐसा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे मुझे जो जितना कुछ समझ में आ रहा था मैं कर रही थी। तो यहाँ पे वही मैं मम्मी से बोली, जो मुझे समझ में आ रहा था मैं दे रही थी कि आप कर लीजिए, आप मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे कर लीजिए, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आप पहली बार कर रही हैं। तो यहीं पर मम्मी अपना पूजा वूजा कर रहा है, और यहाँ पे खड़े हैं मेरे पंडित जी, मैं जिम करके दिखा रही हूँ ना, तब से खड़े होकर इनका कॉल आ रहा है, बेचारा परेशान हो रहे हैं, वो बार बार हम लोग का वेट कर रहे थे। जब मैं उनके तरफ देख रही थी थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, नहीं तो ऐसे ही चुपचाप खड़े थे। ऐसा नहीं होता, अपने गांव में अपने घर पे रहो, अपने घाट पे जाओ तो सब किसी से जान पहचान रहता है, तो बातचीत होता है, अच्छा लगता है। और कहीं और रहो, किसी और जगह पे, किसी और के शहर में, तो लोगों को जान पहचान होता ही नहीं है, तो बातचीत भी नहीं होता है। तो फिर कोई और अपने मतलब दूसरा कोई अपने में रहता है, हम लोग अपने में रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा अकेलापन महसूस होता है। तो वहीं यहाँ पे उनको फील हो रहा था, बोल रहे थे मुझे बहुत अजीब लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कहाँ आ गया हूँ, कोई अपना है ही नहीं। तो वैसे मैं इस बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी यही चीज़ फील हो रहा था। यहाँ पे ना कोई एक दूसरे को जानता नहीं है, और औरत सब होती है उन लोग का बहुत जल्दी मेल मिलाप हो जाता है, बातचीत हो जाता है, तो उन लोगों का तो भाई अलग ही बात है। लेकिन मैं हूँ ना, मुझे जल्दी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मतलब मुझे ना जल्दी मैं दूसरे किसी से बातचीत करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है। मैं पहले उनको अच्छे से जानूंगी, मिलूंगी, समझूंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके थोड़ा करके मैं बात करना शुरू करूंगी। मुझे इतने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाता है।
तो मैं इन सब मामलों में मैं थोड़ी सी बहुत इस टाइप की हूँ, शाय किस्म की हूँ। मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती हूँ। अगर मैं नहीं पहचान लूँ किसी को तो मैं सोचती हूँ कि ऐसे बेमतलब का, बेफिजूल का किसी से जान पहचान करने का क्या ही फ़ायदा है। आप अकेले रहो, अपने में रहो, मस्त रहो, किसी और का क्या ही मतलब है। सब कोई आजकल अकेले अपने से मतलब रखता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे अगर कोई सामने से बात कर रहा है, मतलब ऐसे सामने से चाहता है, आपको मिल रही है, आपको लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है बात करने लायक है, तो आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती तो थोड़े ना है, कोई ज़बरदस्ती थोड़े ना किसी से बात करेगा। तो मैं तो भाई इन सारी चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। तो वही बात है यहाँ पे दूसरे शहर में आके बस इसी चीज़ का थोड़ा लगा। और यहाँ पे ना मम्मी कपड़ा भी चेंज कर ली थी और उसके बाद ना मैं अपने घर पे थी ना, तो मैं वहाँ पे भी जब मैं थी तो मैं देखती थी सब ज़्यादातर लोग औरत सब वहीं पे चाय पीती थी, पानी पीती थी, शरबत पीती थी, मतलब वहीं पे अपना व्रत खोल लेती थी घाट पे। लेकिन मेरी मम्मी कभी भी ऐसा नहीं करती थी, वो घर पे आने के बाद ही करती थी, क्योंकि मंदिर रास्ते में पड़ता था और उनको वहाँ पे पूजा करते हुए आना था, इसलिए मम्मी नहीं खाती थी। और यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा था। तो जो औरत हम लोग को बुला के ले गई थी ना, वो बोलती थी नहीं यहाँ पे ऐसे ही होता है कि आपको थोड़ा बहुत खाना ही पड़ेगा, यहाँ पे खा के अपना व्रत खोलना पड़ेगा। तो आप यहीं पे बैठ के खा लीजिए अपने अपने खोइचा में। और जो अगर आप छठ की है ना, तो आपको 5 गो सुहागिन लोगों को ऐसे खोइचा में प्रसाद देना है। तो आप छठ की हैं तो आप 5 गो औरत सबको दे दीजिए। और यहाँ ना मैंने एक चीज़ देखा कि बहुत जगह ऐसा होता है ना कि लोग प्रसाद जल्दी नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कोई मांग के प्रसाद ले रहा था। और यहाँ देखो मम्मी शरबत पी रही हैं, 2 दिन से इनका फास्ट है, 2-3 दिन से, और इनका शुगर भी हाई रहता है, फिर भी यहाँ पे शरबत पी रही हैं। तो वहीं मुझे डर लग रहा था, तो मैं इनको मना कर रही थी नहीं अब मत पीजिएगा, भले आप पानी पी लीजिए लेकिन शरबत मत पीजिए, रहने दीजिए। वैसे ज़रूरी थोड़ा ना है कि मतलब सबको यहाँ पे शरबत पी रहा है, उन लोगों को नहीं है शुगर, वो लोग पी रहा है। आपको तो शुगर है तो आपको थोड़ा बहुत तो बरतना ही पड़ेगा, आप मत पीजिए, रहने दीजिए। आपको जो फल मिला है आप उसे खा के उसी से अपना व्रत खोल लीजिए। और यहाँ पे मैंने देखा सब कोई वहीं पे मतलब ऐसे फल वल खा के जितना कुछ खाना था, 5 गो प्रसाद मतलब मिल रहा था सबको, तो वहीं पे खा के अपना व्रत खोलना था। तो ये जो औरत थी ना हम लोग के साथ, वो बोल रही थी आंटी कि यहीं पे खा के अपना व्रत खोल लीजिए, इधर का रिवाज ऐसे ही है, इधर ऐसे ही होता है। तो वहीं मम्मी खा ली और फिर ना सब कोई एक दूसरे का मांग भर रहा था। और ये रस्म ना मैं अपने घर पे थी तब भी देखती, तो वहाँ पे भी ऐसे होता है। जो छठ माता का मूर्ति बनाया है तो वहीं पे जहाँ पे पूजा होता है वहीं पे सभी औरत सब बैठ के एक दूसरे का मांग भरती थी, सभी औरत लोग। कितना अच्छा ये वाला प्रोसेस मुझे इतना अच्छा लगता था ना। और यहाँ पे सब कोई सब किसी का आशीर्वाद ले रहा था। तो इन सारी चीज़ों में मैं पीछे नहीं रहती हूँ, तो मैंने भी लगे हाथ सबका आशीर्वाद ले ही लिया। और पीछे मेरे पंडित जी खड़े थे, मैं ना उन्हीं को दिखा रही थी, क्योंकि वो ना नीचे नहीं आ पा रहे थे, नीचे सीढ़ी टूटा हुआ ना था, उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था आने में। तो मैंने बोला कि नहीं आप वहीं पे रहिए, तो मैं वहीं पे ले जाकर उनको टीका कर दी और प्रसाद भी दे दी। मम्मी भी गई थी टीका करने, वहीं पे जाके टीका कर दी। और जो अक्षत देना था उसके लिए मैं गई थी, उनको बुला के लेके आई थी, उनका हाथ पकड़ के लेके आए थे पूजा करके और फिर चले गए, क्योंकि इधर ना बहुत धक्का था और उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था खड़ा होने में, इसलिए वो वापस चले गए। और फिर वहाँ जाके खड़े होकर हम लोग का वेट कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे जल्दी कीजिए मेरा कॉल आ रहा है। तो मैं मम्मी से बोली कि इनको लेट हो रहा है और हम लोग को घर भी जाके खाना भी बनाना है, खाएंगे और इनको लेके जाना भी है, तो थोड़ा जल्दी कीजिए। वैसे भी हम लोग का पूजा हो गया था, सारा काम हम लोग का कंप्लीट हो गया था। तो बोली जो जिनके साथ आई थी ना, वो बोली चलिए ठीक है हम पहुंचा दे रहे हैं। तो उनमें से ना 2 औरत हम लोग के साथ आ गई और हम लोग मतलब जो ऑटो से गए थे लोग वहीं पे लगा हुआ था, तो वहीं हम लोग आ गए लोग, क्योंकि उन लोगों को तो अभी बहुत टाइम लगा। उन लोग बहुत सारी औरतें थी, तो उनमें कुछ अभी नहा रही थी और कुछ उन लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। तो वहीं हम लोग सोचे कि तब तक हम लोग चलते हैं, वैसे भी हम लोगों को लेट हो रहा है और सबको तो एक ही करके जाना है, कौन सा एक साथ जाना है। तो यहाँ पे ना वहीं ये पूछ रहे थे कि क्या हुआ, वो लोग क्यों नहीं आ रही हैं। तो आंटी बता रही थी कि उनको अभी टाइम लगेगा, कि आपको वैसे भी लेट हो रहा है, तो चलिए हम चलते हैं साथ में, आप लोग को पहुंचा देंगे। तो यहाँ पे ही बता रहे थे कि मतलब 1-2 मिनट में आ जाने वाले हो तो रुक जाइए, नहीं तो फिर चलिए, वैसे भी लेट ही हो रहा है। तो हम लोग ना जल्दी किए लोग। और यहाँ पे वहीं औरत
औरत थी और दादी थी। तो मैंने बोला कि आप मतलब आप घाट पे आए थे तो बस भगवान जी को पूजा करके चले गए, तो यहाँ पे सबका आशीर्वाद ले लीजिए। तो वही वो सबका आशीर्वाद ले रहे थे। तो और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। वहाँ से ना हम लोगों का घर मतलब घाट और घर के दूरी में आधा घंटा का अंतर है। आधा घंटा हम लोग को आने में और आधा घंटा जाने में लगा। तो हम लोग वहाँ से आए लोग घर पे, और आने के बाद ये चले गए सब्जी लाने, क्योंकि सब्जी खत्म हो गया था। और मम्मी भी मतलब घर पे आने के बाद ऐसे पूजा करने जाना होता ना मंदिर वंदिर में, तो वहीं मम्मी गई थी और मैं यहाँ पे खाना बना रही थी। व्रत खोलने के लिए जो खाना बनाया जाता है यहाँ पे सब कुछ मैं वहीं मतलब तैयारी कर रही थी। अभी ये सब्जी ला के अपने काम पे चले गए थे, क्योंकि इनको फिर आके खाना खा के और फिर जाते। वैसे थोड़ा टाइम लगा था मुझे बनाने में, लेकिन इनको लेट हो रहा था तो ये चले गए थे। और मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी और फिर मैं मतलब यहीं अपना काम कर रही थी। और फिर ऐसे जैसे तैसे हम लोगों का सारा अच्छे से सब कुछ ख़त्म हो गया। पिछले व्लॉग में तो आप लोग देखे ही होंगे, मैंने यहाँ प्लेलिस्ट एक क्रिएट कर दिया, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। एंड ये ना मतलब शाम वाला, ये सुबह वाला ब्लॉग है, शाम वाला ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है। आप सबको कैसा लगा वीडियो मेरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज। अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों ने अपना छठ पूजा कैसे मनाया और क्या क्या खाए छठ पूजा के अगले दिन, मुझे सब कमेंट करके बताना। वैसे तो आप लोग कमेंट करते नहीं हो, लेकिन अगर मतलब ऐसे थोड़ा बहुत टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। मुझे ना आप सबका कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है वहीं से आप देख के कि चलो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो किसी को तो अच्छा लग रहा है, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत हिम्मत मिलता है कि चलो मैं ठीक है, अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत सफल हो रहा है तो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे वहीं खाना बन गया था तो मैं ला के रख रही थी मम्मी के लिए, फिर मम्मी आएंगी तो खाएंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।